प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कोक अवन विभाग ने 2024-25 में हासिल किए गए नए कीर्तिमान। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिकों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम का ट्रायल रन शुरू। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने सामुदायिक केंद्र के माध्यम से ग्रामीण समुदाय का सशक्तिकरण। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के कोक अवन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान परिचालन दक्षता और उत्पादन उत्कृष्टता में नए मानक स्थापित किए हैं। उल्लेखनीय टीम वर्क, तकनीकी उन्नयन और प्रक्रिया अनुकूलन के माध्यम से विभाग ने पूरे इस्पात संयंत्र के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वित्त वर्ष के दौरान विभाग ने कोक अवन उत्पादन में अब तक का सर्वोच्च स्तर प्राप्त किया, जिससे ब्लास्ट फर्नेस को लगातार और उच्च गुणवत्ता वाली कोक की आपूर्ति सुनिश्चित हुई। इसका सीधा प्रभाव संयंत्र के हॉट मेटल उत्पादन पर पड़ा, जो पहले से बेहतर हुआ। सबसे प्रभावशाली उपलब्धियों में से एक थी विशिष्ट कोक खपत में उल्लेखनीय कमी। यह उपलब्धि सखत संचालन निगरानी, सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के समावेश और कार्बोनाइजेशन तकनीकों से निरंतर सुधार के कारण संभव हुई। विभाग ने 391 किलोग्राम प्रति टन हॉट मेटल (kg/THM) का अब तक का सबसे बेहतर कोक रेट हासिल किया, जो संयंत्र के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा विभाग ने कई महत्वपूर्ण रखरखाव और पुनः निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किए, जिससे उपकरणों की विश्वसनीयता बढ़ी और सुरक्षा मानकों में सुधार आया। स्थिरता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की दिशा में कदम बढ़ाते हुए विभाग ने उत्सर्जन में कटौती और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए। इनमें बायो प्रोडक्ट गैस रिकवरी, कोक अवन गैस की सफाई प्रणाली का उन्नयन और टार एवं अमोनिया की प्रभावी रिकवरी जैसे कार्य शामिल थे। इस तरह कोक अवन विभाग में न केवल वर्तमान लक्ष्यों को पूरा किया, बल्कि भविष्य के लिए भी एक मजबूत और स्थायी आधार तैयार किया है, जिससे आरएसपी की सफलता की कहानी को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकेगा। अगर आप चाहें तो मैं इसे प्रेस विज्ञप्ति की शैली में भी संक्षिप्त कर सकता हूं या किसी प्रस्तुति के लिए तैयार कर सकता हूं। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने डिजिटीकरण और कुशल कार्यबल प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम के रूप में ठेका श्रमिकों के लिए अत्याधुनिक फेशियल रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम की शुरुआत की है। नई प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाने, उपस्थिति ट्रैकिंग को सुव्यवस्थित करने और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे अंततः ठेका श्रमिकों को लाभ होगा और समग्र परिचालन दक्षता में सुधार होगा। सिस्टम के औपचारिक लॉन्च और संयंत्र में पूर्ण पैमाने पर एकीकरण से पहले ट्रायल रन के लिए 4 विभागों की पहचान की गई है। न्यू प्लेट मिल विभाग में ट्रायल रन का उद्घाटन 4 जुलाई 2025 को मुख्य महाप्रबंधक NPM और SPP श्री R.K. बिसारे ने किया। महाप्रबंधक HRCLC प्रोजेक्ट्स टाउन एवं मेडिकल श्री GR दास NPM के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस अवसर पर उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए श्री बिसारे ने नई प्रणाली के अनेक लाभों पर प्रकाश डाला और अनुबंध कर्मचारियों से हमेशा सुरक्षा के प्रति सचेत रहने का आग्रह किया। श्री दास ने कार्यक्रम के दौरान बायोमेट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली की विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में ट्रायल रन की शुरुआत के बाद सुरक्षा वार्ता भी शामिल थी। इसका समन्वयन वरिष्ठ प्रबंधक NPM और DSO श्री सुमन कुमार एवं वरिष्ठ प्रबंधक HRCLC सुश्री संगीता मारिया सिंदूर द्वारा किया गया।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की इकाई राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने सामुदायिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लाठीकटा प्रखंड के बड़मराइन गांव स्थित सड़क टोली में एक आधुनिक सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया। आरएसपी की निगमित सामाजिक दायित्व CSR पहल के अंतर्गत निर्मित यह बुनियादी ढांचा ग्रामीणों को विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल स्थान प्रदान करता है। मां तारिणी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती मीना एक्का ने ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग पूरी करने के लिए आरएसपी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, कई वर्षों तक हमें गांव की बैठकों, विवाह समारोह और स्वयं सहायता समूह की बैठक के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाता था। अक्सर हमें पेड़ों के नीचे एकत्रित होना पड़ता था, जो कि सुविधाजनक नहीं था। लक्ष्मी पूजा के दौरान हुई अचानक बारिश में जब हमें आश्रय की जरूरत पड़ी, तब सामुदायिक केंद्र की आवश्यकता स्पष्ट हो गई थी। आज जब यह सपना साकार हुआ तो हमें बेहद खुशी हो रही है। यह सामुदायिक केंद्र में एक बड़ा हॉल, 2 कमरे और एक सामने का बरामदा विद्युत फिटिंग्स है, जो विभिन्न गतिविधियों के लिए पर्याप्त सुविधाजनक स्थान सुनिश्चित करता है। अब ग्रामीण बिना किसी बाधा के बैठकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन गरिमापूर्ण वातावरण में कर सकते हैं। बच्चों के लिए ट्यूशन कक्षाएं चलाई जा सकती हैं और स्वयं सहायता समूह अपनी नियमित बैठकों कर सकते हैं। इस परियोजना को साकार करने में आरएसपी के CSR कार्यालय ने ग्रामीणों और जिला परिषद सदस्य श्री रमेश नाग के साथ मिलकर सक्रिय भूमिका निभाई। यह सामुदायिक केंद्र न केवल आवश्यक बुनियादी सुविधा प्रदान करता है, बल्कि ग्रामीणों को अपने विकासात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त भी करता है। इस परियोजना से गांव की सामाजिक और आर्थिक संरचना पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिससे ग्रामीणों के बीच सहयोग और सामुदायिक भावना को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।